अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया है। भारत ने अपने एयरफोर्स विमान से राजदूत और दूतावास के बाकी सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वापस बुला लिया। भारत ने इस अभियान को 2 चरणों में चलाया। मंगलवार दोपहर तक सभी भारतीय स्टाफ को दिल्ली लाया गया, लेकिन अभी भी 1650 भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने के लिए भारत चार्टर प्लेन किराए पर लेने की संभावनाएं टटोल रहा है। भारत ने अपने दूतावास और स्टाफ को सुरक्षित निकालने का अभियान कुछ अलग तरीके से चलाया था। भारत ने अपने विमान सीधा काबुल नहीं भेजे, बल्कि उन्हें पहले तजाकिस्तान में उतारा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना ने C-17 विमान को तजाकिस्तान की आइनी एयरबेस पर पार्क किया था। इसकी वजह यह थी कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा रश था। वहां अफरा तफरी का माहौल था, अराजकता जैसी स्थिति थी। एयरपोर्ट पर वैसे ही लोगों की जबरदस्त भीड़ थी जो तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान में अपना घर बार छोड़कर किसी तरीके से बाहर निकलना चाहते थे। तजाकिस्तान की आइनी एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन स्टैंड बाय मोड में थे। काबुल एयरपोर्ट का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में था। उसकी तरफ से एयरपोर्ट आने की जैसे ही हरी झंडी मिली, एयरफोर्स के विमान आइनी से काबुल के लिए उड़ चले। वहां से भारतीय कर्मचारियों को लेकर ये विमान भारत पहुंचे। भारतीय राजदूत और दूतावास के सभी भारतीय कर्मचारियों को तो वापस बुला लिया गया, लेकिन अभी भी 1650 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें लाने के लिए भारत चार्टर प्लेन किराए पर लेने की संभावनाएं टटोल रहा है। अफगानिस्तान से भारतीय राजदूत और एम्बेसी के स्टाफ को सुरक्षित वापस बुलाए जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि काबुल से भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों को भारत लाने की कार्यवाही बहुत ही कठिन और जटिल थी। इसे मुमकिन बनाने में सहयोग करने और सरल बनाने वाले सभी का शुक्रिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है और जब काबुल एयरपोर्ट को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए खोला जाएगा तब नागरिकों के लिए फ्लाइट की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सवाल अब यह है कि तालिबान के आतंक में भारतीय नागरिकों की रक्षा कौन करेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।